जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके चैनल जीएलएस स्टडीज इन में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका इंग्लिश होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज उसका हम लोग प्रश्न 3.4 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं साथियों। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किया था। एक में कुल 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्नों को हमने बारी बारी से देखा था। आज की इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि पार्ट 2 वीडियो में हमारा प्रश्न 3.4 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके पहले प्रश्नावली 3.4 के पहले जितने भी प्रश्नावली सारे प्रश्नावली को मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोग उसका वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए अभी हम लोग प्रश्नावली 3.4 के पार्ट 2 वीडियो को बिल्कुल शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो गौर कीजिएगा साथियों, हमने पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किया था। 1 के चारों प्रश्नों को मैंने बारी बारी से देखा था। आज के इस पार्ट 2 वीडियो हम लोग प्रश्न संख्या 2 से बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो वो भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही जरूरी है, वो छोड़िएगा मत प्लीज़, क्योंकि उसमें हमने विलोपन विधि सीखा था उस वीडियो में। क्लियर है साथियों, बहुत जरूरी होता है विलोपन विधि। एग्जाम में आप लोग को ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कहता है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम दूसरा से स्टार्ट करते हैं आज। तो क्या कहता है साथियों, दूसरा प्रश्न ये देखते हैं। कहता है प्रश्न हमारा कि निम्न समस्या, सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है साथियों, ये जो हमको समस्या दिया है ना, ये समस्या नहीं, बिल्कुल ईजी है। ये जो समस्या दिया है ना हमको, इसको सबसे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म यानी दो को समीकरण सब में बना देना, और उसका जो हल ज्ञात करना है वो किस विधि से ज्ञात करना है, तो विलोपन विधि से। बहुत ही आसान होता है विलोपन विधि, बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में सीख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले जो हमको समस्या दिया उसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल देते हैं। समस्या क्या है, बहुत ईजी, आइए देखते हैं। तो दूसरा का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, देखिए। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या मान के बनाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, जो निकालना रहता है ना वही मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है, पहले सबसे पहले समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साथियों, भिन्न किसे कहते हैं, तो कोई भी अंश और हर के रूप में कोई भी संख्या होती है, अंश बटा हर के रूप में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक, कहते हैं ना साथियों, भिन्न कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलिए मैंने लिख लिया 4/5 लिख लिया, तो ये हमारा क्या है, भिन्न संख्या। 4 के हमारा अंश और 5 के हमारा हर है। ठीक है, तो हमको क्या भिन्न ज्ञात करना है, यानी हम कोई भी संख्या को मान लेंगे अंश बटा हर। ठीक है, अंश बटा हर, तो लिख लेंगे यहाँ माना अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है, मैंने अंश और हर मान लिया, क्योंकि हमको तो ये पता नहीं है कि भिन्न क्या है। तो भिन्न हमने मान लिया कि भिन्न अंश और हर क्या है, हमारा भिन्न है। तो हमने मान लिया कि अंश क्या है हमारा x है और हर क्या है हमारा y है। ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी सबसे पहले हम अंश और हर लिख देते हैं, यानी x और y के रूप में लिख लेते हैं। फिर कहता है यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश कौन है हमारा, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हल बोलते हैं। अंश में क्या जोड़ दे, एक जोड़ देता था, हर में एक घटा दे, हर में क्या कर दे, एक घटा दे, तो भिन्न क्या किस में बदल देते हैं, तो भिन्न जो हो जाता है हमारा एक हो जाता है। ठीक है, एक हो जाता है, एक के नीचे कुछ नहीं, एक छिपा हुआ। आप क्या करते, तीसरा से गुना कर दीजिए इसको। जब तीसरा से गुना कीजिए, जब x+1 में जब 1 से गुना कीजिए तो क्या हमारा x+1 ही हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। अब बराबर y-1 में जब 1 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा, y-1 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो x ये अच्छा वाले को एक साइड डाल देंगे, चर वाले को एक साइड भेज देंगे, तो x और ये y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर हमारा -1 और ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा हो जाएगा x - y बराबर -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर लिखेंगे पुनः क्या कहता है साथियों, यदि हर में फिर क्या करेंगे हम लोग, अंश बटा हर के रूप में लिख लेंगे, यानी x और y लिख देंगे, x बटा y। फिर कह रहा है हमारा कि हर में एक जोड़ दे, हर में यानी हर नीचे वाला है, हर में साथियों अगर हम एक जोड़ देते हैं तो हमारा भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है जी, 1/2 हो जाती है। इसमें क्या भी कर देंगे, तीसरे गुना कर देंगे, आप लोग को आता होगा गुना करने। तो देखिए, x गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, अब y+1 में कितना से गुना करना है, 1 से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। तो जब x में 2 से गुना करते क्या हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा, और जब 1 में y से गुना होगा तो y हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x ये प्लस का y इधर तो -y बराबर हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, समीकरण नंबर 2। तो इसको अब ये हमारा हो गया। अब इसको किस विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, लिख दीजिएगा आप लोग की इच्छा। ऐसे तो हेडिंग करा विलोपन विधि से लिख देते हैं हमें, विलोपन विधि से।
विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक चर, किसी भी एक्स या वाई को हम लोग विलोपित कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। किसी भी एक्स और वाई को हटाएंगे तो हमारा, मान के चलिए मैं एक्स को हटाऊंगा तो वाई का मान निकल जाएगा, फिर जो वाई का मान आएगा किसी भी समीकरण में भर देंगे तो हमारा एक्स का भी मान निकलता है। बहुत आसान होता है ये विधि, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण क्या है वो लिख देते हैं। समीकरण हमारा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या आया है, 2x माइनस का वाई बराबर 1 है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। तो देखिए आप लोग किसी को भी कटा सकते हैं, या आपकी इच्छा हो तो x को हटा सकते हैं या तो y को हटा सकते हैं। हम लोग y को ही हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि y का जो गुणांक है हमारा समान है। y के पहले क्या हमारा कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी पहले कुछ नहीं तो 1 है, यानी y का जो गुणांक है वो समान है। तो लिख देंगे घटाने पर, तो घटाते तो क्या चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए तो घटाते हैं, तो देखिए माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, वाई से वाई कैंसिल। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यानी माइनस जब 2 में से, यहाँ देखिए जब 2x में से एगो x घटाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब बराबर हमारा माइनस माइनस का होता है प्लस, लेकिन चिन्ह कौन सी रहता है, माइनस रहता है, तो -3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया साथियों, हमारा x बराबर आ गया 3, हमारा x का मान 3 आ गया। अब ये क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी ले जाकर भर देंगे, किसी में भी ले जाकर भर देंगे, आपकी इच्छा। ये मैं समीकरण 2 था, ठीक है, तो मैं भर देता हूँ x का मान समीकरण 2 में भर, किसी में भी भर सकते हैं, मैं समीकरण 2 में भरता हूँ। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में भरने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारा, समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। 2 का 2 लिख देंगे, x की जगह क्या भर देंगे, 3 भर देंगे, माइनस का y बराबर हो जाएगा 1, ठीक है साथियों। 3 दूना हो जाएगा 6, माइनस का y बराबर 1, माइनस का y 1, ये प्लस का 6 इधर का तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस y बराबर हो जाएगा, 1 में से 6 गया तो सॉरी, हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, आप सभी को पता है। जब 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 के पहले कौन सी का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस उतर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5, यानी x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5, ठीक है। तो साथियों फिर लिख देंगे नीचे, हमने माना था कि अंश बराबर x, तो x का मान कितना आया, x का मान आया 3, और फिर हमने माना था कि हर बराबर कितना y, तो y का मान कितना आया 5, यानी हमारा वो भिन्न क्या हो जाएगा। तो भिन्न हम लोग कैसे लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं ना, अंश बटा हर के रूप में, तो अंश का मान कितना आया है 3 आया और हर का मान कितना आया 5, यानी भिन्न क्या हो जाएगा हमारा 3/5। तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। बहुत ईजी, आप लोग इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने से बनाइए, फिर मिलाइएगा, ठीक है, कि सही बनना है कि नहीं मेरा। चलिए अपने से बनाइए, आप लोग इन्हें कि छापते रह जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए ये जो प्रश्न हर बार ऐसा देखिए, ये जो तीसरा चैप्टर है ना, तीसरा चैप्टर से हर बार प्रश्न आता है, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हर बार परीक्षा में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये आप लोग अच्छा सा प्रैक्टिस कीजिएगा सब क्वेश्चन का, ठीक है। समझिएगा, रटिएगा मत कि हाँ ये होता है, समझिएगा, ठीक है। आप लोग चीज़ों को समझिएगा तभी आप लोग सीख पाइएगा, तो रटिएगा तो फिर सीख नहीं पाइएगा साथियों, ठीक है। चलिए ये देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। तो कहता है साथियों कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। एक नूरी था और एक सोनू नाम का मतलब लड़का था, ठीक है, दोनों लड़का ही था मान लेते हैं, ठीक है। तो जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु से कितनी 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो हमको ज्ञात कर देना है, ठीक है साथियों। तो सबसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, फिर मान लेंगे, तो लिखेंगे माना। देखिए ना तो हमको नूरी की वर्तमान आयु पता है और ना ही हमको सोनू की वर्तमान आयु पता है, ठीक है साथियों। तो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे माना नूरी नामों को जब दे लें, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है साथियों, मैंने मान लिया। फिर हम लिखेंगे माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब प्रश्न कर रहा है 5 वर्ष पूर्व,
5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। मैं अगर पूछूं कि अभी आपका उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, अभी आपका उम्र 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आपकी उम्र कितना थी? तो आप बोलिएगा सर जी 10 में से 5 हटा देंगे ना, तो बोलेंगे सर जी मेरा 5 वर्ष पहले मेरा उम्र 5 वर्ष था। तो ऐसे ही नूरू की उम्र अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष की पहले कितनी हो जाएगी? x - 5 होगी ना जी। चलिए तो लिखेंगे यहाँ 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व साथियों नूरी की आयु हो जाएगी, नूरी की आयु बराबर x - 5 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। फिर हमारा हो जाएगा सोनू की आयु बराबर सोनू की आयु अभी वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष कितनी हो जाएगी? y - 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? y - 5 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, ये हो गया। अब ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। तो साथियों प्रश्न से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, गौर कीजिएगा, नूरी की आयु सोनू की आयु के कितनी? 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी थी, कह रहा 3 गुनी थी, ठीक है। तो ये हमारा बराबर हो गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हो। तो x - 5 बराबर 3, बाहर वाली संख्या को अंदर वाले ब्रैकेट की संख्या से गुना कर देंगे। तो 3 में y से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 5 दिया कितना? 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हो जाएगा x - 5 बराबर 3y माइनस का 15, वही चीज़ हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, ये y वाले को एक साइड लाएंगे, x y को एक साइड करेंगे, और ये हमारा अचर वाले को एक साइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा x, ये प्लस का 3y इधर का, तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 15, ये माइनस का 5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5, ठीक है साथियों। यानी x - 3y बराबर हो जाएगा हमारा 15 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या 15 है। 15 का पहले कौन सी का चिन्ह है? तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस उतर जाएगा। ये हमारा x - 3y, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है साथियों। आइए फिर क्या कहता है, फिर पढ़ते हैं प्रश्न को। फिर कहता है हमारा कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो फिर लिखेंगे यहाँ साथियों, यहाँ 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है साथियों, लिखेंगे 10 वर्ष बाद। तो मैं पूछूं अभी आपका उम्र 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना उम्र हो जाएगा? तो सर बोलिएगा कि अभी मेरा उम्र 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद मेरा यानी 10 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे निकाले आपने? जोड़ के निकाला, ठीक है। मैंने क्या बोला साथियों? मैंने बोला कि अभी आपका उम्र 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर जी 20 वर्ष हो जाएगा। कैसे आपने निकाला? तो अभी अपना वर्तमान उम्र में मैंने जो उम्र बोला उसको जोड़ दिया, तो आप लोग का जो आने वाला उम्र है निकल गया, ठीक है। ऐसे ही साथियों जो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु तो अभी उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 10 वर्ष, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु तो सोनू की आयु साथियों हो जाएगी हमारा y + 10 वर्ष, ठीक है, y + 10 वर्ष, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कहता है ये देखते हैं। प्रश्न से तो साथियों कहता है ना, प्रश्न से कहता है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु ये हो गया, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की कितनी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है साथियों। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो x + 10, अब ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से गुना करें, 2 में जब y से गुना किया तो क्या हो जाएगा? 2y, अब प्लस 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो x, ये प्लस का 2y इधर का तो माइनस का 2y बराबर हो जाएगा हमारा 20, ये प्लस का 10 इधर का तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी x - 2y बराबर हो जाएगा हमारा 20 में से 10 गया क्या हो जाएगा? 10। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे? इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा वर्तमान उम्र निकल जाएगा, ठीक है साथियों। तो लिखेंगे यहाँ विलोपन विधि से क्लियर है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो समीकरण लिखते थे, समीकरण क्या हमारा 1 नंबर x - 3y बराबर का माइनस का 10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 क्या है? x - 2y बराबर 10, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, ठीक है साथियों। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है साथियों। तो क्या है हमारा समीकरण 1 तथा 2? समीकरण 1 है हमारा x - 3y बराबर का माइनस का 10, दूसरा समीकरण का x - 2y बराबर का 10, ठीक है। इसको विलोपन विधि से हल करना है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा गुणांक जो है वो हमारा किसको भी हटाना, मान के चलो हमको एक्स को हटाना, तो देखेंगे एक्स का गुणांक समान है कि नहीं, किसी को भी हम हटा सकते हैं, वाई को भी हटा सकते हैं, एक्स को भी हटा सकते हैं। तो हम लोग देखें कि एक्स का गुणांक समान है कि नहीं, तो जी एक्स का पहले यहाँ क्या कुछ नहीं तो एक है, इसके पहले भी कुछ नहीं तो एक है, यानी एक्स का गुना हमारा समान है। ठीक है, तो इसमें हम लोग गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर समान नहीं तो तब ना गुना करते, तो हमारे एक्स का गुणांक समान है तो एक्स को ही हम लोग कटा देते हैं। ठीक है, जिसका समान रहेगा कटा दीजिएगा, अगर समान नहीं रहे तो गुना कर दीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे गुना करते हैं, कैसे गुणांक समान करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ये हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या एक्स को हटाते हैं, एक्स को हटाना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ घटाने पर, घटाने पर, तो घटाते तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस है ये तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। आई ब्रैकेट हम ये नीचे दे देंगे। ठीक है, ये चिन्ह दे देंगे। अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाला ब्रैकेट देखते हैं सभी को पता है। फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 2 को तक माइनस का वाई बच जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह कौन सी कराता है, माइनस का कराता था। 10 10 कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं से, तो उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अभी वाई का मान आपका इच्छा करेगा समीकरण 1 में, मन करे तो समीकरण 2 में, किसी में भरिएगा तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ वाई का मान समीकरण 1 में भरने पर, समीकरण 1 में भरने पर समीकरण 1 क्या है साथियों, मैं समीकरण 1 है एक्स माइनस 3y बराबर का माइनस का 10। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स माइनस 3 गुने वाई का मान कितना है, 20 भर दिया मैंने, बराबर हमारा है 10। ठीक है, माइनस का 10, तो एक्स माइनस 3 गुने 20 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 से कितना होता है साथियों, 60 होता है, तो 60 हो जाएगा बराबर माइनस का 10, यानी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 10। ये माइनस का 60 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा साथियों, यानी एक्स बराबर कितना होगा हमारा, 60 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा साथियों, हमारा 50 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे, चूँकि हमने माना था कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो x का मान कितना है साथियों, तो x का मान आया है, x का मान कितना है, 50, यानी नूरी की आयु कितनी थी, तो 50 वर्ष थी। ठीक है, अब फिर लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी थी, y वर्ष, तो y का मान कितना है साथियों, तो y का मान आया है 20, यानी सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हमसे सोनू और नूरू की आयु ही पूछ रहा था। ठीक है, तो मैंने निकाल दिया कि नूरू की आयु हो जाएगी 50 वर्ष और सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। तो इस तरह हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। क्या कीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ले ली साथियों इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, थोड़ा सा दिया जल रहा था इसलिए थोड़ा घंटी का आवाज़ आया, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, माफ़ी क्या, भगवान जी है तो बजेगा 1 घंटे। चलिए हो गया, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। कुल 5 प्रश्न है इसमें। ठीक है, मजा आने वाला बहुत। चलिए ये तीसरा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज नहीं होने दूंगा, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसमें तो लॉजिक समझने वाला है, लॉजिक समझिएगा आप लोग, बना गर्दा छुड़ा दीजिएगा, आप लोग तो अपने तेज है जी क्या। चलिए साथियों, कहता है हमारा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, अभी सबसे पहले अगर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहले समझ 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो सर जी 10 से 99 तक जो होती है वो 2 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, कहिएगा सर 10 के पहले नहीं होगा, तो 10 के पहले क्या आता है, 9 आता है, तो 9 क्या 1 अंक की संख्या, तो ये नहीं होगा। 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, तो 100 3 अंक की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 10 से लेकर 99 के बीच में हमारा 2 अंकों की संख्या होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई संख्या, इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको बोलते हैं दहाई अंक। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, देखिए एगो हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, एगो हमारा फार्मूला होता है साथियों, हमारा संख्या बराबर फार्मूला होता है, संख्या बराबर, ये फार्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, संख्या बराबर फार्मूला होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक ये एगो फार्मूला होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संख्या बराबर 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 10 से लेकर 99 के बीच में होती है 2 अंकों की संख्या। ठीक है, और उसमें भी जानते हैं ये जो रहता है, ये इसको बोलते हैं इकाई अंक, इस जो दूसरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, दहाई अंक। ठीक है, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे माना
अब पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत ईजी है, तो लिख लेंगे। ये हो गया माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, और संख्या का दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा साथियों, y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए संख्या बराबर अभी हम ये हो गया, तो इसलिए संख्या बराबर हमने अभी वही फार्मूला पढ़ा। क्या फार्मूला पढ़ा? 10 गुने दहाई अंक प्लस का इकाई अंक। ठीक है, तो 10 का 10 लिख देंगे। दहाई अंक हमने क्या माना है, y माना है, प्लस का इकाई क्या माना है, x माना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस का x हो जाएगा। ये हमारा संख्या बराबर आ गया। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न से। तो साथियों प्रश्न से क्या कहता है हमें, हमको संख्या, यही संख्या का ज्ञात कर देना, यानी y और x का मान निकाल दें तो अपना संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हमने माना था कि इकाई अंक जो हमारा x और दहाई अंक क्या है, y है। तो ये दोनों का योग कितना है, 9 है, यानी x प्लस y बराबर 9। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः फिर पुनः कहता है ना साथियों, पुनः कहता है, यहीं पे कंफ्यूज मत होइए। कहता है पुनः कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। तो सबसे पहले लिख देते हैं इस संख्या का 10y प्लस x का कितना गुना, 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने, यानी संख्या के अंक को कैसे पलटते, जैसे 10y प्लस x है ना, तो जब x जब अंतिम में रहता है वो शुरू में हो जाता है, जब शुरू में रहता है वो अंत में चला जाता है। ठीक है, और एक चीज़ क्या होता है, जो शुरू में जो y का गुणांक रहेगा ना, वो x के गुणांक में चला जाता है, यही होता है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना है, ये बराबर है आपस में। आइए मैं एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, कहता है ना कि संख्या के अंकों को पलटने से, ये संख्या के अंकों को पलटेंगे, तो जब पलटते हैं तो क्या करता है, जो अंतिम में रहता है वो शुरू में लिखा रहता है, जो शुरू में रहता है अंत में लिखा रहता है। और जो शुरू में y का गुणांक रहता है वो x में लिखा रहता है, जो x का गुणांक रहता है y में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने वही किया, तो y का गुणांक क्या था, 10 था, तो x में लिखा गया, और x का गुणांक क्या था, 1 था, तो y में लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से गुना कर दें। मेरा थोड़ा सर्दी है, आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा सर्दी है। ठीक है, इसलिए थोड़ा हम सर्दी से मेरा मन है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोग को। चलिए, तो बाहर वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से गुना कर देते हैं। तो 9 गुना 10 क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 यानी 90y हो जाएगा, प्लस हमारा 9 गुना x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर हमारा 2 में जब 10 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 10 दूना 20x, और जब 2 में y से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब y वाले को एक साइड, x वाले को एक साइड भेज देंगे। तो 90y माइनस का 2y बराबर हो जाएगा हमारा 20x, ये प्लस का x हो जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 99y में से 2 गो y चला गया तो क्या हो गया हमारा 88y हो गया, और 20x में से 9 गो x चला गया तो क्या हमारा 11x हो गया। ठीक है, यानी y बराबर हो गया साथियों हमारा 11x। ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कट गया 11 8 कितना हो गया 88 कट गया साथियों। अब ये इधर भाग में इधर चला गया तो गुना में हो जाएगा, यानी y गुने 8 बराबर हो जाएगा हमारा x, यानी हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा हमारा x। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये x हमारा, ठीक है, तो x ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8y बराबर हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग हल ज्ञात, इसका विलोपन विधि से हल ज्ञात करें तो x और y का मान निकल जाएगा। फिर हमने माना था कि इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तो फिर हम लोग x और y का मान भर दें तो हमारा संख्या बराबर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी करते हैं आगे। अब लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है साथियों, तो विलोपन विधि सबसे पहले जो समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 9, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 8y बराबर का हमारा 0, ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, आप किसी को भी कटा सकते हैं, मैं x को कटाता हूँ। ठीक है, x का गुणांक हमारा समान है, जी सर जी बिल्कुल गुणांक समान है, तो क्या कर देंगे, लिख देंगे घटाने पर
घटाने पर। जब गुणांक समान नहीं रहता तो गुना कर दो, तो फिर लिख देते कि समीकरण एक में इतना से गुना किया, इतना से गुना किया, फिर हम नीचे समीकरण में, तो फिर हम लोग घटाते। लेकिन यहाँ पे हमारा गुणांक समान है तो डायरेक्ट यहाँ पे घटा देते हैं। ठीक है, तो चिन्ह बदलता है घटाने घड़ी। ठीक है, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं, उम्मीद करते कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हाई माइनस हाई प्लस, प्लस माइनस कौन सी कैंसिल, तो हाई एक्स एक्स कट गई। हाई प्लस क्या प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो एक वाई में जब 8 वाई जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 9 वाई हो जाएगा। अब बराबर हमारा 9 में से जब जीरो घटाएगा तो कितना हमारा 9 बचेगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से होगा। तो जब 9 में से जीरो घटाएगा तो क्या 9 बचेगा। ठीक है, आपके पास 9 रुपया, 0 रुपया दे दे, क्या 9 रुपया में बचा। आप लोग जो घटाता आता ही होगा, 9 में से जीरो गया जीरो, सॉरी जीरो 9। ठीक है, चलिए तो y बराबर हो गया हमारा 9, ये गुना में 9 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 9, 9 से 9 कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। y का मान कितना आ गया साथियों 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अभी क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में भरने, समीकरण एक में भरने पर तो साथ समीकरण एक क्या हमारा, समीकरण एक है हमारा x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस वाई का मान 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9, x बराबर हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1, यानी x बराबर कितना हो गया हमारा 8 आ गया। x और y का मान कितना आ गया 8 आ गया। हमसे प्रश्न में क्या कुछ पूछ रहा था, कर रहा था ना साथियों प्रश्न। अब प्रश्न देखिए क्या कर रहा था, कर रहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको संख्या ज्ञात कर देना है कि 2 अंक को ऐसे कौन सा संख्या है जिसको जोड़ने पे हमारा 9 आता है। ठीक है, तो हमने संख्या बराबर क्या निकाला था, हमारा संख्या बराबर निकाला था हमने 10। संख्या बराबर हमने क्या निकाला था, संख्या बराबर हमारा क्या था 10y प्लस का x, यानी 10 तक का 10 लिख देंगे, y का मान कितना है 1 आया है, प्लस x का मान कितना है 8 आया है, यानी 10 गुण जब 1 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस का मान कितना हो जाएगा 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 18, ये 2 अंकों की संख्या है ना, 8 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसमें लिख देंगे, चूँकि हमने माना था इकाई अंक बराबर x, तो इकाई अंक हमारा क्या है 8 है, तो लिख देंगे 8। फिर हमने माना था दहाई अंक बराबर y, तो y का मान कितना आया है 1 आया है। तो इस तरह हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। तो देखिए साथियों चौथा प्रश्न भी बहुत ईजी प्रश्न है। ये क्या कहता है प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न कहता है हमारा चौथा प्रश्न कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, एक मीना नाम की लड़की थी, वो 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजाची क्या होता है साथियों, जो बैंक में बैठता है, ठीक है, जो पैसा देता है उसे बोलते हैं खजाची। ठीक है, तो उसने खजाची से कहा 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, उसने खजाची से कहा कि सर हमें 50 और 100 रुपये के नोट दीजिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक मीना नाम की लड़की थी, ठीक है, वो गई बैंक में 2000 रुपया निकालने के लिए। ठीक है, उसने खजाची से कहा कि सर हमें 50 रुपये और 100 रुपये का नोट दीजिएगा। तो उसने उसको जो खजाची ने उसको कुल 25 को नोट दिए। ठीक है, 25 को नोट दिए। तो वही हमको ज्ञात कर देना कि उसने कितना 25 को नोट में से कितना हमारा जो है वो 50 का नोट और कितना हमारा 100 का नोट है। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न। तो ये लिखते हैं यहाँ से हल। क्या लिखेंगे साथियों, हल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो मान लेंगे हम लोग कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y हो गया। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न से। तो साथियों प्रश्न से क्या कहता है हमारा कि उसने कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 25, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण 2 कैसे बनाएंगे देखिए। तो समीकरण 2 आपको कोई मतलब दिया नहीं तो हम लोग अपने से बनाएंगे। ठीक है, तो अपने से कैसे बनाएंगे देखिए। तो उसने कुल कितने पैसे निकाले, तो कुल निकाले कितने 2000 रुपये। ठीक है, कितना निकाले 2000 रुपये कुल निकाले। ठीक है साथ, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, 100 रुपया थी, यानी 50 गुने x कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। प्लस 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी थी, तो y थी। ठीक है, यानी 100 y हो जाएगा। कितना हमने पूरा पैसा निकाला 2000 निकाला। ठीक है, 2000 मीना ने निकाली पैसा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसमें से हम क्या 50 कॉमन लेंगे, 50 कॉमन लिए तो हमारा क्या 50 कॉमन 50 गुने x लिख सकते हैं। तो हम 50 बाहर चले तो क्या बचा हमारा x बचा। अब प्लस हम 100 y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 50
गुने 2y, ठीक है, जिसमें से हमारा 50 बाहर चले तो बचा कौन चीज़ 2y बचा, तो 2y लिख देंगे। अब बराबर हमारा क्या 2000 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा हमारा 2000 और ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 40 बार में, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर कितना होगा साथियों हमारा 40 हो गया, ठीक है। ये में समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या कर देंगे इसको विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, दो से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 2 क्या है हमारा x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। तो लिख देंगे घटाने पर घटा देते हैं, ठीक है, घटाने पर आप लोग लिखिए चाहे नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा, घटाते हैं तो कौन सी चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस, यो प्लस है तो यो माइनस, यो प्लस है तो यो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कौन सी होता है माइनस, तो 2 वाई में से 1 वाई जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 1 वाई, माइनस से वाई बचेगा। और देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कौन सी हो जाएगा माइनस, तो 40 में से 25 गया कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना गया 15, वाई का मान कितना गया 15, वाई का मान मान का समीकरण 1 चाहे मान का समीकरण 2 किसी में लेकर भर दी, तो ठीक है। तो हम भरते हैं वाई का मान समीकरण 1 में भरने पर, वाई का मान समीकरण 1 में भरने पर, ठीक है। तो यहाँ भरते हैं, यहाँ समीकरण 1 क्या हमारा x प्लस वाई बराबर है हमारा 25, तो x का मान हमको निकालना है, तो x प्लस वाई का मान कितना अभी आया 15 है, तो बराबर हो गया हमारा 25, ठीक है। यानी x बराबर हो गया हमारा 25, ये प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, यानी x पर कितना आ गया हमारा, तो 25 में से 15 का कितना आ गया साथियों 10 आ गया, यानी x पर कितना आ गया 10। अब देखिए तो लिखेंगे चूँकि हमने माना था 50 रुपये की 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, ठीक है। तो x का मान कितना है 10, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 10 है, ठीक है। अब फिर लिखेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, ठीक है। तो y का मान कितना है 100, यानी सॉरी 100 नहीं है 15 है, 15, ठीक है। यानी कह सकते साथियों कि 50 रुपये के उसको कितने नोट मिले 10 को नोट मिले, और 100 रुपये के कितने नोट मिले 15 को नोट मिले, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा आ गया 15, कितना आ गया 15 आ गया। अब ये हमारा आंसर सही निकला कि गलत, तो मैंने बताया था सही निकला कि गलत, इसका निकालने का एक ट्रिक है। क्या कीजिएगा आप लोग किसी भी समीकरण में क्या कीजिएगा इसका मान भर दीजिएगा x और y का मान, तो आप अगर बराबर आ गया LHS बराबर आ गया LHS का, तो कहेंगे हमारा x और y का जो मान निकला है सही निकला है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ठीक है। सब दूसरे समीकरण में भरते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या है हमारा, ये आप लोग मत कीजिएगा, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 50x आप लोग को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप लोग एग्जाम में बैठिए तो कैसे पता चलेगा आप लोग जो x और y का जो मान निकला वो सही निकला है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा किसी भी समीकरण में आप लोग x और y का मान भर दीजिएगा और LHS बराबर हो गया RHS का, तो सही है गलत है, ठीक है। चलिए तो हमारा दूसरा समीकरण क्या है हमारा, यहाँ ये समीकरण है ना, है समीकरण दूसरा क्या है हमारा, किसी भी समीकरण में भर दीजिए, हम पहला में भरते हैं, पहला में भरा जाए, चलिए पहला में भरते हैं। तो क्या पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 25, तो x का मान कितना है साथियों, तो x का मान आया है हमारा 10 और y का मान कितना है 15, बराबर हो गया 25। तो देखिए 10 और 15 कितना हो गया 25 बराबर 25, यानी LHS बराबर है RHS के, मेरे दोनों x का y का मान निकला है सही निकला। अब इसको इसमें ही भर सकते हैं, चाहे तो आप लोग हमारा इसमें ही भर दीजिएगा तो हमारा 2000 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, आपकी इच्छा। तो इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं पांचवा और अंतिम प्रश्न की तरफ। क्या कहता है अंतिम प्रश्न, ये देखते हैं। तो देखिए साथियों पांचवा प्रश्न क्या कहता है, पांचवा प्रश्न कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली एक किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए यानी जमा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या कहता है प्रश्न, सबसे पहले समझ लेते हैं। तो किराए पर पुस्तकें देने वाली एक पुस्तकालय यानी एक लाइब्रेरी, आप लोग लाइब्रेरी जानते हैं किसे कहते हैं, जो किराए पर पुस्तक देती है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो देखिए तो उसका प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, यानी उसका प्रथम आप 3 दिन ले जाते हैं ना, तो उसका एक नियत किराया है कि 3 दिन का इतना किराया लगेगा, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक दिन का उसका एक अलग किराया है, ठीक है। तो एक सुशी नाम की लड़की थी जिसने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक ले गई, तो उसके लिए कितना 27 रुपये जमा की। अब फिर एक सुशी नाम की लड़की थी उसने 5 दिनों के लिए एक पुस्तक ले गई तो कितना 21 रुपये जमा की। तो इसमें हमको कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कर देना, बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पाँचवा, लिख देंगे हल, ठीक है, हल लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे कि माना नियत किराया x मान लेंगे, ठीक है। तो माना नियत किराया नियत यहाँ लिख दीजिएगा माना, ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा माना नियत किराया कितना 3 दिनों का है, ठीक है। 3 दिनों का नियत किराया कितना है, दिनों का नियत किराया कितना है, तो 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया। और तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपया, मैंने मान लिया, ठीक है नहीं मैंने माना है। तथा प्रतिदिन
प्रतिदिन दिन का अतिरिक्त किराया बराबर वाई रुपया। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न ना देखिए, अच्छा से लिखते हैं इसको, प्रश्न से। ठीक है साथियों, तो प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दी। 7 दिनों के लिए कितना रुपया दी? तो 27 रुपया। कितना रुपया दी? 27 रुपया। देखिए, तो 27 दिन में हमारा 3 दिन का किराया कितना? 100 रुपया। अब बचा हमारा कितना? 4 दिन। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा हमारा? 4y हो जाएगा, बराबर कितना रुपया दिया उसने? 27 रुपया दिया। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर लिखेंगे पुनः। ठीक है, पुनः कि ये हो गया। पुनः सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, यानी 5 दिनों के लिए कितना रुपया दिया? 21 रुपया दिया। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 21 रुपया दिया। ठीक है, 5 दिनों के लिए कितना दिया साथियों? तो उसने 21 रुपया दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो नियत किराया हमारा हो जाएगा x, और 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2y बराबर कितना हो गया हमारा? 21 रुपया हो गया। ठीक है, तो उसने 5 दिनों के लिए कितना दिया? 21 रुपया। हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ठीक है साथियों, ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब क्या कर देंगे, इसका विलोपन विधि से हल ज्ञात कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर है हमारा 27, और समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? x प्लस 2y बराबर है हमारा 21। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखते हैं, घटाने पर तो घटाते तो चिन्ह बदल देता है, माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस कौन सी होता है? माइनस होता है। तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, और 27 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और y बराबर हो जाएगा हमारा 6/2। तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया साथियों। y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। y का मान मन करे जिस समीकरण में भर दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में भरने पर तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हमारा x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 गुने y का मान 3 है, बराबर हो जाएगा 27। यानी x प्लस 4 3 कितना हो जाएगा? 12 बराबर हो जाएगा 27। यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 27 माइनस का 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? हमारा 15 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 15। तो देखिए, नियत किराया हमने माना था 100 रुपया, तो नियत किराया कितना हो जाएगा? 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे, चूँकि हमने माना था कि नियत किराया 3 दिनों का कितना है? नियत किराया बराबर कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया है, तो x का मान कितना है? 15 रुपया। नियत किराया उसका कितना? 3 दिनों का 15 रुपया है। और प्रतिदिन का किराया कितना हमने माना था? अतिरिक्त किराया बराबर कितना? y रुपया। तो y का मान कितना है? y का मान 3, यानी अतिरिक्त किराया, यानी 1 दिन का किराया कितना है? 3 रुपया है, और हमारा 3 दिन का किराया कितना है? 15 रुपया। ठीक है, ये नियत किराया कितना है अपना? 15 रुपया, और 1 दिन का कितना? प्रत्येक दिन का क्या? 3 रुपया किराया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार हमारा, तो इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो क्या कर रहा था हमारा? कह रहा था ना कि सबसे पहले हमको देखिए, कह रहा था हमारा कि एक पुस्तकालय। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत हार्ड प्रश्न है। आप लोग डर जाइएगा इस प्रश्न को देखिए। देखिए, कह रहा था हमारा कि एक पुस्तकालय है। ठीक है, वो पुस्तकालय जो किराए पर पुस्तक देता है। ठीक है, तो जो उसका प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। ठीक है, यानी आप 3 दिन के लिए लीजिएगा तो ये क्या नियत किराया है। उसके बाद जितना दिन आप रखते हैं ना, तो उसका एक अलग से किराया है। ठीक है, तो उसी प्रकार सबसे पहले एक सरिता नाम की लड़की थी, उसने 7 दिनों के लिए पुस्तक लिए, तो उसने 27 रुपया जमा किया। ठीक है, और फिर उसी प्रकार एक सुशी नाम की लड़की थी, उसने 5 दिनों के लिए पुस्तक लिया, तो कितना? 21 रुपया जमा किया। तो इस प्रकार हमको समीकरण बना देना है, फिर हमको क्या कर देना है कि उसका नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कर देना है। ठीक है साथ, तो बहुत ईजी प्रश्न था। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो साथियों, इस प्रकार हमारा प्रश्न 304 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है साथियों।